ओल्ड एज में पेशाब क्लियर नहीं होता है, यूरिन पास सही से नहीं होता है, बूंद बूंद गिरता है। जब यूरिन का फीलिंग होता है तो जल्दी से जल्दी टॉयलेट में जाना पड़ता है। कभी कभी कपड़े में भी हो जाता है, पेशाब में जलन भी होता है। ये सब वजह होती है प्रोस्टेट इलाजमेंट की वजह से। प्रोस्टेट इलाज जब हो जाता है तो ये सब कंडीशन होता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्रोस्टेट ग्लैंड पे। वीडियो पर बने रहें। प्रोस्टेट पे सारी जानकारी दूंगा, उसका कॉज, सिम्टम और होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन जो मैंने अपने क्लिनिक में आजमाया उसे बताऊंगा। तो जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलाजमेंट ऑफ प्रोस्टेट। ये इलाजमेंट ऑफ प्रोस्टेट मैं बताऊंगा बेनाइन वाला BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया कहते हैं। बेनाइन मीन्स ठीक होने वाला। दो होता है, एक बेनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट मीन्स कैंसर, बेनाइन मीन्स ठीक होने वाला। तो आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया का, जो कि बहुत ही कॉमन है। ये जो है किन लोगों को होता है, 40 ईयर्स के बाद में मर्दों में ये बीमारी जो है मेल की बीमारी है, मर्दों की बीमारी है। मर्दों के मेल में ये चीज़ होता है कि प्रोस्टेट इलाजमेंट होता है। औरतों में प्रोस्टेट नहीं होता है, मेल में प्रोस्टेट होता है। तो ये बीमारी जो है मेल की बीमारी है और 40 साल के बाद ये बीमारी होती है। तो प्रोस्टेट इलाजमेंट, प्रोस्टेट पहले समझते हैं प्रोस्टेट कहाँ पे होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर, आप पिक्चर देख लें, यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली जो है जहाँ से यूरेथ्रा निकलता है, मतलब पेशाब की निकलती है, नली निकलती है, वहीं पे होता है यूरेथ्रा। जैसे ये पेशाब की नली हुई और चारों तरफ से ये कवर करके रखता है, ये कवर करके प्रोस्टेट ग्लैंड रखता है। तो अगर थोड़ा भी अगर प्रोस्टेट बढ़ जाए तो यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन डालता है। तो अब आइए बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का कॉज, कारण क्यों होता है। तो ये तो एक तो बताया मैंने, एज आफ्टर 40 ईयर्स ये सभी मेल को होने का चांसेस रहता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है सबको हो जाए, लेकिन चांसेस रहता है। दूसरा होता है हेरिटरी, कभी कभी जो खानदान में किसी को हुआ होगा उसको होता है। जिनको डायबिटीज़ होता है या फिर ओबेसिटी है, मोटापा की वजह से भी होता है। तो ये सब वजह है प्रोस्टेट होने के लिए, ग्लैंड इलाजमेंट का ये सब कॉज है। अब आइए बात करते हैं सिम्टम पे। सिम्टम क्या होता है? सिम्टम में पेशाब बूंद बूंद गिरता है, पेशाब होता नहीं है, पेशाब लगने से टॉयलेट में तो जल्दी से जल्दी जाना पड़ता है, मगर वहाँ जाने से जितना अर्जेंटली जाता है वहाँ पे, लेकिन पेशाब होता नहीं है, वो नहीं है। जितना ही प्रेशर डालें पेशाब बूंद बूंद ही होता है। रात में भी बार बार उठना पड़ता है, पेशाब में रात में बार बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए। और यूरिन जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन का जो ब्लैडर है वो कभी खाली नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। यो खाली नहीं होने की वजह से यूरिन ब्लैडर में जमा रहता है और जमा होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होके ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है, फिर यूरेथ्रा में जाता है, जिसकी वजह से पेशाब में जलन होता है। तो पेशाब बूंद बूंद हो रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है तो एक और बीमारी है जिसे हम उसमें डाउट कर सकते हैं, जैसे यूरेथ्रा, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा में स्ट्रिक्चर हो जाए। कभी कोई जख्म हुआ होगा, उसकी वजह से हील होने के बाद में स्ट्रिक्चर हो जाता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोस्टेट इलाजमेंट की वजह से पेशाब नहीं हो रहा है या स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा की वजह से नहीं हो रहा है? तो उसका सिम्टम है कि स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा में अगर पेशेंट प्रेशर डालता है तो यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है, जबकि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में पेशेंट जितना ही प्रेशर डाले पेशाब के लिए, पेशाब और बंद होता और कम हो जाता है। तो फ़र्क यही है कि स्ट्रिक्चर में प्रेशर डालने से यूरिन का फ्लो बढ़ता है, जबकि
प्रोस्टेट इलाजमेंट में प्रेशर डालने से यूरिन फ्लो कम होता है। तो यूरिन बार बार जाने का मन होता है प्रोस्टेट इलाजमेंट वाले को, और जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, और वहाँ जाने से पेशाब सही से नहीं होता है, बहुत देर लगता है यूरिन को पास करने में। कभी कभी कपड़े में ही होता है, पेशेंट को फील नहीं होता है, यूरिन में बर्निंग होता है, जलन होता है। तो ये सब सिम्टम है तो हम समझते हैं कि प्रोस्टेट इलाज हो गया है। अब आइए बात करते हैं इस पे ट्रीटमेंट की। इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक दवा बताऊंगा। अब मैं वही दवा बताऊंगा जो मैंने जो अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया है और सक्सेस मिला है। वैसे तो दवाएं तो बहुत है, कई दवाएं हैं, लेकिन मैं वही दवा बताऊंगा जो जिससे मैंने फील किया है, जिससे पेशेंट मेरा ठीक हुआ है, वही बताऊंगा। तो पहली दवा है जो सबसे बढ़िया दवा है, सबसे बेस्ट दवा है, वो है सबल सारुलाटा क्यू। ये किसी भी पेशेंट को जब पता चल जाता है कि ये प्रोस्टेट इलाजमेंट हो गया है, तो ये दवा जैसे जितना जल्दी हो स्टार्ट कर दे। ये मदर टिंचर में है, स्टार्ट करना क्यू में सबल सारुलाटा 10 बूंद दिन भर में 2 या 3 बार दें। दूसरी दवा होती है वो है जो बहुत ही अच्छी दवा है, वो है कोनियम मैकुलेटम 200, सुबह शाम दे, 2 बूंद दे सुबह शाम। ये भी है प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छी दवा है। जो सिम्टम तो वही होगा, जो भी मेडिसिन का हो सिम्टम वही होगा, पेशाब करने में दिक्कत है, ठीक से नहीं होता है, बूंद बूंद गिरता है, ये तो कोनियम में भी होगा, सबल में भी होगा, लेकिन सबल के बाद में कोनियम बहुत ही अच्छी दवा है। तीसरी दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी बहुत अच्छी दवा है। ओल्ड एज में प्रोस्टेट बढ़ता है तो लाइकोपोडियम देते हैं। लाइकोपोडियम के पेशेंट को प्रोस्टेट इलाजमेंट के साथ साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, लोअर एब्डोमेन में गैस फॉर्म होता है, पेशेंट को गर्म बर्दाश्त नहीं होता है, शुगर ज़्यादा पसंद करता है, मीठी चीज़ ज़्यादा पसंद होती है, और तो लाइकोपोडियम हम देते हैं। ये भी एक अच्छी दवा है। उसके बाद में जो दवा आती है एक थूजा 200 या 1M, इसको इंटरकरेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर सुबह शाम दे सकते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि थूजा जो भी ओवर ग्रोथ होता है जहाँ भी, तो वहाँ थूजा काम में आता है। तो प्रोस्टेट का भी ओवर ग्रोथ होता है, उसके वहाँ पे हम थूजा देते हैं। थूजा पेशेंट को बॉडी में वाट्स भी जहाँ तक वाट्स होता है, और साथ में ये प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो तो हम पेशेंट को थूजा देते हैं। उसके बाद और भी कई दवाएं हैं, लेकिन ये 4 दवा मैंने बहुत क्लिनिक में प्रिस्क्राइब किया है और मुझे फ़ायदा मिला है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। शुक्रिया। फिर